My mother is Hindu, my father is Muslim. Okay, मैं अपने आप को इंसान बुलाता हूँ, ह्यूमन बीइंग। तो मेरा ये कहना है, हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है। क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या ज़रूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूँगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ? बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए, और वो होना चाहिए इंसानियत। भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है, और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, कोई कहता है सिख हूँ। ये धर्म को किसने बनाया, और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजे, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई और दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे, आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखा है सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7, वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह राद सूरह 13 आयत नंबर 7, और सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की, आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। मैं मुस्लिम हूं। अब समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो धर्म सिर्फ एक होना चाहिए। आपका दूसरा भाग, हम क्यों ना सिर्फ इंसानियत पे अमल करें? भाई साहब, आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पड़ेगा। अच्छा इंसान बनना मतलब, एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। अच्छा मुसलमान बनना मतलब पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए पहले 10वीं तो पास करने पड़ेगा। 10वीं पास करने के बाद ही पीएचडी कर सकते। आप बोले 10वीं के बाद मैं खुश हूं, नहीं, मैं पीएचडी के बाद खुश हूं। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। तो इस्लाम मजहब इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है। क्या कह रही है? शराब मत पियो। अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं, इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते।
हमारा खालिक बोलता है नहीं, शराब पीने से क्या होता है? आज जितने बलात्कार हो रहे 80% से ज्यादा जो आदमी बलात्कार कर रहा है, या वो औरत जिस पे बलात्कार हो रहा है, या दोनों, तीनों में से एक शराब के नशे में था। इधर वो बलात्कार करने वाला शराब के नशे में था, या जो औरत पे बलात्कार हुआ गया, या दोनों शराब के नशे में थे 80%। इसलिए हमारा खालिक, हमारा रब कहता है शराब मत पियो। इंसानियत कहती है शराब पियो। अब किस में मानेंगे, इंसानियत या रब में? तो इसीलिए मुस्लिम बनना इंसानियत का पीएचडी है। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, अच्छा इंसान पहले बनो फिर मुस्लिम बनो। अच्छा मुसलमान बनने के लिए रब की इबादत करना जरूरी है। आपने पूछा कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप जब स्कूल में जाएंगे आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन लाल। नहीं, रूल फॉलो करो। सब लोग साथ में ABCD, नहीं मैं ACDB पढ़ूंगा, Z पढ़ूंगा, नहीं ABCDEFG कायदे से पढ़ो। आप कोई कायदा फॉलो, अब बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफ्ट हैंड पे चलाऊंगा राइट हैंड पे चलाऊंगा। हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव। नहीं, लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा, ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा। रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे, कैसा गाड़ी चलाएंगे? तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा। होशियार इंसान नहीं, और मैं समझता हूँ आप तो होशियार इंसान है। गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाऊं। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर को इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में। वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हम आपको बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। हमारे भाई साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। जनक सिमर अली साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल पूछे, और इनके सवाल से हमें मुसलमान को भी इंशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। जनक सिमर अली साहब ने सवाल किया कि वो चाहते थे लखनऊ में एक मस्जिद में जाए, लेकिन वहां बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, गैर मुसलमान को अंदर आने की इजाजत नहीं है। ये पूछना चाहते ऐसा क्या इस्लाम में है, और है तो क्यों? गैर मुसलमान मस्जिद में कहना कि गैर मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है। आम तौर पे गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते हैं। हमें अगर डर है कि वो कुछ दंगा फसाद करे उस टाइम उसे रोके तो अलग बात है, वरना गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गैर मुसलमान को मस्जिद में दावत दी। आपको अगर पता है सूरह इखलास का नुज़ूल कुरान जो है, सूरह इखलास जब नाजिल हुआ, उनका एक बहस चल रहा था नसारा के साथ मस्जिद नबवी के अंदर। वो नसारे ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कौन है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा क्या जवाब दूं, अल्लाह की तारीफ क्या करूं? तो वही आती, कुल वो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जन्म देता है ना किसी से जना हुआ है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये जो नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियन लोग से बहस कर रहे थे मस्जिद नबवी में, उस टाइम उनको परमिशन था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मस्जिद में गैर मुसलमान जा सकता है, सिर्फ मक्का और मदीना में। और मैं कहूंगा क्यों नहीं, लेकिन आमतौर पे मस्जिद में गैर मुसलमान को हमें दावत देना चाहिए। जब कोई भी शहर में होता है ना कि ये देखने जाओ, जंतर मंतर देखो, ताजमहल देखो, ताजमहल देख के क्या करेंगे, तो मकबरा है। लेके आना चाहिए तो मस्जिद में, जामे मस्जिद में हमें गैर मुसलमान को लेके जाना चाहिए। हाँ, एहतराम के साथ भाई, अगर कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं आधी चड्डी में आओ, बोलना चाहिए भाई ठीक है सही तरीके से आओ, लेकिन देखना चाहिए। लोग समझते हैं गैर मुसलमान, चर्च में जाओ तो बुद्ध है ईसा अलैहिस्सलाम की, मंदिर में जाओ तो मूर्ति है, तो लोग समझते हैं अल्लाह भी कोई मूर्ति है क्या। जब आते हैं गैर मुसलमान सोचते ये मस्जिद तो पूरी खाली, और ढूंढते। तो मैं पूछा क्या ढूंढते आप, वो मूर्ति किधर है? बोला किसकी मूर्ति? तो मस्जिद में दाखिल होंगे तो पता चलेगा ना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मस्जिद में से आने से रोकेंगे तो कैसे आप दावत देंगे उन्हें? तो गैर मुसलमान लोग भी मस्जिद में आ सकते। और एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, एक गैर मुसलमान आके मस्जिद में अस्तगफुरुल्लाह वो पेशाब करता है। साहबा स्टेज में आके बहुत गर्म होते और उसे मारने जाते, तो अपने नबी उन्हें रोक लेते, चुपचाप बोलते रहने दो। उसके जाने के बाद साहबा से कहते कि साफ कर लो। मस्जिद में आके पेशाब करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते, ये उनकी हिकमत थी। और वो जाने के बाद बोलते वो जगह को साफ करो। ये अपने रसूल, और हम मुसलमान कहां से उन्हें मिलता है पता नहीं, नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, खवातीन नॉट अलाउड। तो मुझे कहना चाहिए कि गैर मुसलमान आ सकते, लेकिन एक सवाल ये भी है कि हरम में, हरमैन, कुरान की आयत है कि इस वक्त के बाद
मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम जो कहते हैं हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री बेस। और ये मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं, अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं, सिर्फ वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है, मेस। वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले वीजा की जरूरत है। वीजा अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए। और वीजा मिलने के पहले कई मुमालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पे सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं, कत्ल अच्छी सजा नहीं। आपको अगर सिंगापुर में आने का है, रूल फॉलो करने का है, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है, मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं। अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त वीजा है। आप अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी। अगर आप ये कहेंगे तो कोई भी मुसलमान आपको रोक नहीं सकता। आजकल कश्मीर में मिर्जाई कादियानी लोग बहुत फैल रहे हैं, उनके बारे में तमाम मुसलमानों को आगाह कीजिए कि ये सच्चे मुसलमान है या झूठे, उनसे मुसलमान कैसे बच सकते हैं। अब्दुल अजीज सफदर साहब। सवाल है कि कई कादियानी लोग हैं, कश्मीर में भी है, कह रहे क्या वो सच्चे मुसलमान है, मुसलमान को उनके बारे में कहिए। और ये हम जानते हैं कि कोई भी जो इनकार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, कोई भी इनकार करता है कि आखिरी नबी नहीं है, तो कुफ्र में आ जाते हैं। तो कई उलमा का फतवा है कि ये लोग इस्लाम के दायरे के बाहर है। बाकी कोई भी आप चीज करो, अल्लाह में मानते, अल्लाह के रसूल में मानते हैं, वो आखिरी नबी है, तो फिर इस्लाम के दायरे में है। भले सही रास्ते पे नहीं होंगे तो भी इस्लाम के दायरे में है। तो कुरान मजीद में साफ अल्फाज में कहा गया है, सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद नहीं हैं, और वो अल्लाह के रसूल हैं, और वो खातमुन नबी हैं। मा कान मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग के कोई भी वालिद नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबी हैं, और अल्लाह सब जानने वाला है। यहाँ कादियानी लोग कहते हैं कि नबी और रसूल का तर्जुमा उल्टा करते हैं। वो कहते हैं हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। वो कहते नबी वो है जिसको पैगाम दी गई है, तो आखिरी नबी है लेकिन आखिरी रसूल नहीं है। वो मानी को उल्टा करते। कोई भी जो अरबी या उर्दू भी जानता है, रसूल के मानी जिसको रिसालत दी गई है, तो नबी के वो मानी है जो आम पैगंबर है, और बहुत से पैगंबर है। नबी मतलब आम पैगंबर, रसूल वो जो नबी होने के बावजूद उनके ऊपर एक वही नाजिल हुई, उनने कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तरफ एक रिसालत भी लेके आए। तो हर रसूल नबी होना जरूरी है, लेकिन हर नबी रसूल होना जरूरी नहीं। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, और फिर कहते हो खातिमुन नबीय्यीन है, मतलब उसके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, उसका मतलब उसके बाद नबी भी नहीं आएगा और रसूल भी नहीं आएगा। अगर मैं कहूंगा कि ये आदमी ग्रेजुएट है, बीए है, लेकिन इसके बाद कोई भी 10th स्टैंडर्ड भी नहीं पास करेगा, तो ये 10th स्टैंडर्ड में पास करेगा मतलब ग्रेजुएट भी नहीं होगा, एमए भी नहीं होगा। तो कुरान में साफ अल्फाज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आखिरी रसूल भी है। लेकिन ये लोग कहते नहीं, मिर्जा गुलाम कादियान वो भी एक नबी है, उनके ऊपर रिसालत नहीं लेकिन वो भी नबी है। तो जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने से इनकार करता है तो वो इस्लाम के दायरे के बाहर है। और एक कादियानी लोग, जैसे मैं कह रहा था पहले भी, ये मीडिया जो गैर मुसलमान का मीडिया है, इस्लाम के खिलाफ है। हमारे मुसलमान का एक भी मीडिया नहीं, अफसोस की बात है। लेकिन ये कादियानी लोग का टेलीविजन सैटेलाइट चैनल है 24 घंटा, नाम है MTV, मुस्लिम टीवी ए अहमदिया। और इन लोग कुछ चंद कुरान के आयत की तिलावत करके मुसलमान को बहकाते। जिस तरीके से मैंने कहा ईसाई लोग 5 सवाल मैंने किया, बहुत से सवाल है, ये 5 सवाल का जवाब नहीं, उसी तरीके से ये अहमदी लोग, ये कादियानी लोग कुछ चंद कुरान के आयत लेते, हदीस लेते, और जो आम मुसलमान के पास इल्म नहीं उन्हें गुमराह करते हैं। हमें उनके बारे में इल्म होना चाहिए, और ऐसे लोग को हम जाके उनसे दावत देना चाहिए। हम में से ग्रो होना चाहिए जो स्पेशलाइज हो, कुछ क्रिश्चियनिटी में, कुछ हिंदुइज्म में, कुछ कादियानिज्म में, तो कि हम उन्हें सही राह
और दीनुल हक की तरफ बुलाया। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूं। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे